प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को गवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और इस सत्ता को गवा देने के बाद उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। उनकी मुश्किलें बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 29 जून की रात लाइव आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली थी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। बीजेपी के समर्थन से ये जो नई सरकार बनी है, इस सरकार पर विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ है। सरकार को बने हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के गुट में ना सिर्फ विधायक शामिल हैं जिन्होंने बगावत की उद्धव ठाकरे से, बल्कि पार्षद और सांसद भी शामिल हो गए। अब ये भी दावा किया जाने लगा है कि अब युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे को भी कमजोर करने के लिए रणनीतियां बन सकती हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि 50 पदाधिकारी अब शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसी बीच काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे। इस वक्त ये कयास लगाया जा रहा है कि अपने भाई उद्धव को बचाने के लिए अब वह मातोश्री वापस लौट सकते हैं। अपने भाई उद्धव से वह एक बार फिर से हाथ मिला सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे काफी अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना को बचाने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह को लेकर सुनवाई 12 अगस्त को होने वाली है और ऐसे में देखा जाए अब यहाँ पर कयास लगाना शुरू हो गया है कि राज ठाकरे अगर उद्धव का हाथ थाम लेते हैं तो वाकई में शिवसेना की डूबती नैया को वह बचा सकते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा रहा जब वह अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की रणनीतियों पर चलते हुए काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, लेकिन राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की रणनीतियों पर चलते हुए नजर आए हैं और लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को उनमें बाला साहेब ठाकरे की छवि भी नजर आती है। आपको बता दें, साल 2004 में जब शिवसेना में अंदरूनी कलह देखने को मिला, जब अंदरूनी कलह काफी ज्यादा बढ़ गया, तब राज ठाकरे शिवसेना से पूरी तरीके से अलग हो गए। लेकिन 27 नवंबर साल 2005 में उन्होंने अपने समर्थकों के बीच अनाउंसमेंट कर दी कि शिवसेना के सभी पदों से वह इस्तीफा दे रहे हैं। साल 2004 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था और अब अपनी पार्टी के लिए वह काफी कुछ कर रहे हैं। उनके बेटे हैं अमित ठाकरे, जो है वह छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं, तो वहीं छात्र संगठन के अध्यक्ष के तौर पर भी राज ठाकरे ने शुरुआत की थी। अब नजरें टिकी हुई हैं आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे पर। वहीं तेजस ठाकरे को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं कि अब उन्हें युवा सेना का अध्यक्ष बनाया जाए और कार्य अध्यक्ष अब आदित्य ठाकरे बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच अब ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे अब अपने भाई को बचाने के लिए बीजेपी में नहीं बल्कि शिवसेना में अपनी पार्टी को विलय कर सकते हैं। ऐसा कयासों के आधार पर कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की। उस समय कयास लगाना शुरू हो गया कि अब राज ठाकरे बीजेपी से मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर ये कहा गया कि उनके बेटे अमित ठाकरे को मंत्री पद दिया जा सकता है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। लेकिन राज ठाकरे को लेकर कहा जा रहा है, हालांकि उन्होंने कोई भी यहाँ पर बयान नहीं दिया है। उन्होंने उन अफवाहों को लेकर कहा, जब अमित ठाकरे को लेकर उन्हें कि वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, उन्होंने कहा ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही वह बीजेपी से जुड़ रहे हैं। लेकिन अब राज ठाकरे क्या वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से जो बातें देखने को मिल रही है, क्या राज ठाकरे अब उद्धव के साथ खड़े हो सकते हैं? क्या वह अपने भाई के साथ खड़े होकर कहेंगे कि अब हम साथ में हैं और शिवसेना की डूबती हुई नैया को बचाएंगे? क्या उनके चाचा बाला साहेब ठाकरे जी ने जिस तरीके से इस पार्टी को स्थापित किया और उनके गुजर जाने के बाद जो पार्टी का जो हाल है, क्या उसकी डूबती नैया को अब राज ठाकरे यहाँ पर बचाते हुए दिखाई देंगे? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।